लेह को एक वॉर जोन की तरह बना दिया गया है। हालात को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि अभी जो सरकार है वो एक तरह से एक पागल हाथी की तरह बर्ताव कर रही है। 6 मार्च 2024 को सोनम वांगचुक सर की 21 दिनों की भूख हड़ताल से शुरू हुए ऑनगोइंग लद्दाख प्रोटेस्ट का कल 50वां दिन था। It's the 50th day of fast with salt and water where roughly 50,000 people participated. लेकिन कई लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि वाई इज लद्दाख प्रोटेस्टिंग नाउ व्हेन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता लागू है और 2024 के इलेक्शंस ऑनगोइंग हैं। इस वीडियो में मैं प्रोटेस्ट की टाइमिंग को लेकर फैलाए गए मिथ्स और फॉल्स नैरेटिव्स को डिबंक करूंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाले जाने की डिमांड 2019 से पहले की है और इसी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड के चलते रूलिंग गवर्नमेंट ने 2019 में लद्दाख की 6 शेड्यूल में डाले जाने की मांग को अपने लोकसभा के मैनिफेस्टो में जगह दी थी। इसके बाद यूनियन गवर्नमेंट में उस वक्त के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने लद्दाख को विजिट की और पर्सनली सोनम वांगचुक सर को लेटर लिखकर 6 शेड्यूल में डाले जाने की वैलिड डिमांड को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक कम्युनिकेट करने की बात कही। लेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी तरह 2019 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने 6 शेड्यूल में लद्दाख के डाले जाने की डिमांड को बैक किया था, जिसे उस वक्त होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और ट्राइबल मिनिस्ट्री तीनों ने सपोर्ट किया था। इसके बाद जब लगभग पूरे 1 साल तक इन डिमांड्स पर एक भी कदम नहीं लिया गया तो लद्दाख के लीडर्स ने हिल काउंसिल या LAHDC के सितंबर-अक्टूबर 2020 के चुनाव को बॉयकॉट करके सरकार को उनकी प्रॉमिसेस याद दिलाने का डिसीजन लिया। तभी देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने लद्दाख के प्रोमिनेंट लीडर्स को दिल्ली बुलाया और उनसे हिल काउंसिल के इलेक्शंस को बॉयकॉट ना करने की अपील की और उनको आश्वासन दिया कि इलेक्शंस खत्म होने के बाद वो खुद इंश्योर करेंगे कि इन डिमांड्स पर काम जल्द से जल्द शुरू हो। और इसके साथ ही LAHDC के बीजेपी के मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल की डिमांड को एक बार फिर से जगह दी गई। अमित शाह की इस एश्योरेंस के बाद हिल काउंसिल को बॉयकॉट करने का डिसीजन वापस लिया गया और लद्दाख के लोगों के ओवरवेलमिंग सपोर्ट से बीजेपी ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद शुरू होता है न्यूमरस मीटिंग्स का यह सिलसिला जो कभी अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा ही नहीं। हिल काउंसिल के इलेक्शंस पूरे होने के बाद एक बार फिर सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मीटिंग फिक्स हुई 6 जनवरी 2021 को, जिसको अगले ही दिन यानी कि 7 जनवरी 2021 को फॉलो अप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम में मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद संभालने वाले नित्यानंद राय के साथ मीटिंग करके। और इस मीटिंग के बाद इस पूरे मुद्दे को 6 महीने के लिए दोबारा एक बार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सरकार के किए गए वादों में लगातार देरी होने के कारण लद्दाख में अब प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे और इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच हुई 2021 की तीसरी मीटिंग 28 अगस्त 2021 को। इसका फिर से कोई कंक्लूजन नहीं निकला। 2021 की इस आखिरी मीटिंग के फेल होने के बाद लद्दाख में प्रोटेस्ट चलते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से तभी भी कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक सर ने एक 5 दिन की प्रोटेस्ट रखकर सरकार को उसके वादों को याद दिलाने की कोशिश करी, लेकिन इस पर भी सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी will call our leaders from Ladakh for immediate talks to discuss safeguards to this region under the 6th schedule of the Indian Constitution. 19 जून 2023 को 22 महीनों के लंबे गैप के बाद मीटिंग्स दोबारा शुरू हुई। 4 दिसंबर 2023 को जब लद्दाख के 14 रिप्रेजेंटेटिव्स दोबारा एक बार दिल्ली पहुंचे तो उनसे कहा गया कि अपनी डिमांड्स को रिटन फॉर्मेट में लिखकर सबमिट किया जाए। ऑल्दो ये डिमांड्स लिखकर कितनी ही बार इससे पहले सबमिट की जा चुकी थी। मीटिंग की अगली तारीख सेट हुई 19 फरवरी 2024 को, जिसमें 14 लोगों की इस टीम को बताया गया कि उनकी ये टीम बहुत बड़ी है और एक कंप्रेस टीम के साथ अगली मीटिंग की जाएगी 24 फरवरी 2024 को। 24 फरवरी को हुई इस मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि अभी इस इशू को लेकर उनके पास लीगल एक्सपर्ट्स नहीं है, जिनको अगली मीटिंग तक एनरोल कर लिया जाएगा। इस बीच लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे 2 हफ्ते लीगल एक्सपर्ट्स के आने का वेट करते रहे, जिसके बाद हुई आखिरी मीटिंग 4 मार्च 2024 को, जिसमें देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने लद्दाख की स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की डिमांड को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया और ये कहा, In a recent meeting, the Home Minister, Mr. Amit Shah, told our leaders in the last meeting, which failed finally on March 4th last month, he said, we cannot give you safeguards against such loss of land to industries and so on under 6th schedule, and we cannot give you democracy. Even if Prime Minister writes, I will not give. That kind of language he used. So, इन सारे कंबाइंड डेवलपमेंट्स और कांस्टेंट रिजेक्शंस का ही नतीजा है कि मजबूर होकर 6 मार्च को लद्दाख के लोगों ने सरकार की खुद से की हुई प्रॉमिसेस पर 5 साल आंख ना करने पर फिर से अपना प्रोटेस्ट शुरू किया।
आई होप कि अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि लद्दाख की ये प्रोटेस्ट 2024 इलेक्शंस को डिसरप्ट करने की जगह लद्दाख के लोगों की डिमांड्स की कांस्टेंट रिजेक्शन, सरकार के इनडिफरेंट एटीट्यूड और कांस्टेंट ओवरलुकिंग का नतीजा है। अब एक दूसरा नैरेटिव जो देश की बिकाऊ मीडिया लगातार प्रोपेल कर रही है वो ये है कि लद्दाख की प्रोटेस्ट में चाइना से फंडिंग आ रही है। अब इस चीज को समझो कि देश की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, रॉ हो गई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो गई, ये इतनी कैपेबल हैं कि इफ इन केस अगर दूसरे नेशन से बैकिंग आ भी रही है या चाइना से फंडिंग आ भी रही है तो कभी ना कभी वो इस फंडिंग को जरूर एक्सपोज कर देंगी। और उस दिन जिस दिन ये प्रूफ सामने आता है, जितनी शिद्दत से लद्दाख की प्रोटेस्ट को कवर किया है उतनी ही शिद्दत से उस फॉरेन फंडिंग को भी मैं एक्सपोज करूंगा। अब क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लगाए हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस की तरह तो है नहीं, जहां पे किसी अक्यूज को गिल्टी माना जाता है जब तक वो खुद से अपनी इनोसेंस को प्रूव ना कर दे। इसलिए जब तक देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऐसा कोई सबूत, ऐसे कोई फॉरेन फंडिंग की बात सामने नहीं रखती हैं, तब तक पूरे देश में मेजॉरिटी लॉस की तरह मैं इस केस को भी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की नजर से देखूंगा और इस प्रोटेस्ट को उसी तरह सामने रखूंगा। ऐसे ही शॉर्ट क्रिस्प कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर इलेक्शन सीजन में ही लद्दाख प्रोटेस्ट के शुरू होने के इस फॉल्स नैरेटिव को डिबंक करने में मेरी मदद कीजिए।